वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं ऑन यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। पिछली एक्सरसाइज से ये थोड़ी सी टफ होने वाली है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ कंसोनेंट एंड साउंड ऑफ वोवल। उस पर बेस्ड होगा हमारा यूज़ ऑफ ए और एन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, शी बॉट यूरोपियन पेंटिंग। पिछली एक्सरसाइज में भी यूरोपियन वर्ड आया था या यूरोप आया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जब हम इसको बोलेंगे तो ये वॉवल की साउंड नहीं देगा बल्कि य साउंड आएगी, यूरोप। तो इसमें मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कंसोनेंट साउंड है तो हम इसके पहले लगाएंगे ए ना कि एन। सो सेंटेंस बनेगा, शी बॉट अ यूरोपियन पेंटिंग। नेक्स्ट वन, आई सॉ आउल सिटिंग ऑन द ट्री। आउल में साउंड है वॉवल की, सो यहाँ पर लगेगा एन। सेंटेंस बनेगा, आई सॉ एन आउल सिटिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट है, इट टुक मी आवर टू कंप्लीट द वर्क। आवर एट साइलेंट है, यहाँ पर क्या लगेगा, एन। ये हमने पहले भी इस तरह के सेंटेंसेस किए हैं, यहाँ एट साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनरेबल, इसी तरह से आवर। नेक्स्ट वन, ही गेव मी 1 रुपी कॉइन। यहाँ पर भी देखने को ओ लग रहा है, लेकिन बोलने में पहले साउंड आएगी व, 1। तो इसमें भी हम आएंगे, क्या लगाएंगे, ए ना कि एन। नेक्स्ट है, शी इज़ MBA ग्रेजुएट। एम कैसे लिखते हैं, पहले कौन सी साउंड आती है, ए की, वॉवल की, तो इसलिए यहाँ पर आएगा शी इज़ एन MBA ग्रेजुएट। तो ये आपने ध्यान रखना है, एम हो, एफ हो, एस हो, उन सभी को बोलते हुए पहले साउंड आती है वॉवल साउंड, तो इसलिए उनके पहले हम ए नहीं लगाते, वी यूज़ एन। नेक्स्ट वन, वी स्टेड एट यूनिवर्सिटी हॉस्टल। यूनिवर्सिटी, फिर से देखने में यू लेकिन बोलने में या सुनने में य, यानी कि कंसोनेंट साउंड, यूनिवर्सिटी। तो कंसोनेंट साउंड के पहले आता है ए, सो यूनिवर्सिटी से पहले आएगा ए। सेंटेंस बनेगा, वो स्टेड एट अ यूनिवर्सिटी हॉस्टल। नेक्स्ट है, शी अडॉप्टेड यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग। यूनिक, यूनिक भी कैसे लिखेंगे, य से, यूनिक। यूनिक होता है जो दूसरों से अलग हो, जिसके जैसा और कोई ना हो, यूनिक। लेकिन हमें साउंड देखनी है, साउंड आई य की, तो यहाँ पर भी आएगा ए ना कि एन। नेक्स्ट है, आई मेट एन MLA। एम फिर से ऐसे लिखते हैं, तो पहले साउंड आती है ए की, यानी कि वॉवल साउंड, तो यहाँ पर भी आएगा एन ना कि ए। नेक्स्ट है, he wants to become IAS officer। I, that is vowel sound, तो यहाँ पर आएगा एन। नेक्स्ट है, it was unforgettable experience। अनफॉरगेटेबल, जिसे भूला ना जा सके, साउंड अ की आ रही है यानी कि वॉवल की, तो यहाँ पर आएगा एन। It was an unforgettable experience। नेक्स्ट है, शी हैज़ यूज़फुल आइडिया। यूज़फुल, ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का, य, फिर से यू की साउंड नहीं आ रही, य की साउंड आ रही है, यूज़फुल। तो य साउंड जहाँ भी आएगी वहाँ पर हम लगाएंगे ए ना कि एन। इसी तरह के सेंटेंसेस मैंने ज़्यादा लिए हैं इस एक्सरसाइज में, ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। सो इस सेंटेंस में आया, शी हैज़ ए यूज़फुल आइडिया।
नेक्स्ट वन, ही इज़ FBI एजेंट। एफ भी कैसे बोलते हैं, पहले आता है ए, तो यहाँ पर भी एन आएगा ना कि ए। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर देखने को कंसोनेंट साउंड वॉवल की या देखने को वॉवल साउंड कंसोनेंट की, उस तरह के एक्सरसाइज में ज़्यादा सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आपको इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। ही इज़ एन FBI एजेंट। नेक्स्ट वन, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं हो पाती, सो उसके पहले हम ना एन लगाते हैं ना ए लगाते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। नेक्स्ट वन, ही इज़ जीनियस। यहाँ पर ज साउंड कंसोनेंट साउंड, सो लगेगा ए। ही इज़ ए जीनियस। नेक्स्ट है, मिल्क इन दिस ग्लास इज़ कोल्ड। मिल्क हमने कल भी किया था इस तरह का कि मिल्क जो है उसकी गिनती नहीं होती, लीटर्स की गिनती होती है। 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, लेकिन मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल है। हम ऐसा नहीं बोलते 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क वगैरह। सो जब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले हम ए या एन नहीं लगाते। सो इसमें भी आएगा मिल्क इन दिस ग्लास इज़ कोल्ड। नेक्स्ट वन, वी हैड एक्सीलेंट डिनर येस्टरडे। एक्सीलेंट vowel sound, so an. नेक्स्ट वन, शी इज़ ऑनेस्ट लेडी। ऑनेस्ट में एच साइलेंट, सो वॉवल साउंड आती है, देन एन लगाते हैं, सेंटेंस बनेगा शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। नेक्स्ट वन, वी हैड लंच एट नून। अब जो मील्स हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, अगर वो अकेला आता है बिना एडजेक्टिव के, तब उसके पहले ए एन नहीं लगता। इसके पहले आया था थोड़ी 2 सेंटेंसेस पहले, वी हैड एन एक्सीलेंट डिनर। अगर डिनर होता अकेला, एक्सीलेंट नहीं होता, तब हम यहाँ भी एन नहीं लगाते। एक्सीलेंट जो है दैट इज़ एडजेक्टिव बिफोर डिनर, तो डिनर के पहले अगर एडजेक्टिव है या डिनर के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, तो आप ए या एन लगाएंगे। अगर अकेला है बिना एडजेक्टिव के, तब आप ए या एन नहीं लगाएंगे। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। तो यहाँ पर बनेगा वी हैड लंच एट नून। इधर था वी हैड एन एक्सीलेंट डिनर येस्टरडे। डिनर इज़ मील, नून लंच इज़ मील, लेकिन इधर पहले कुछ नहीं है तो हमने ए एन नहीं लगाना है, और यहाँ पर एक्सीलेंट वर्ड उसके पहले है तो एक्सीलेंट के हिसाब से पहले लगा एन। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन, शी स्टडीज़ एट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। यूनिवर्सिटी पहले भी आ चुका है, य से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी, तो य जो है वो कंसोनेंट है साउंड में, तो यहाँ पर आएगा ए ना कि एन। नेक्स्ट वन, ही बॉट पेयर ऑफ शूज़, पर कंसोनेंट, सो यहाँ पर आएगा ए, ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज़। नेक्स्ट वन, व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग। ब्यूटीफुल से पहले ब है, तो ब कंसोनेंट साउंड है तो ए आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें इसी तरह से आता है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ही हैज़ 100 बुक्स इन हिज लाइब्रेरी। 100 एच ह साउंड, ह के पहले आएगा ए, कंसोनेंट है। ही हैज़ ए 100 बुक्स इन हिज लाइब्रेरी। ए 100 मीन्स 100, ए का मीनिंग होता है 1, ए या एन दोनों का मीनिंग 1 होता है।
100 मीन्स 100 बुक्स। नेक्स्ट है लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। ए लिटल, ल साउंड है, कंसोनेंट साउंड। वैसे आपको बता दूं, लिटल हो तो उसका मीनिंग होता है बिल्कुल भी नहीं, और ए लिटल होता है थोड़ा सा। तो थोड़ी नॉलेज होना खतरनाक है। अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट वर्ड, शी वर्क्स इन NGO। एन को भी जब बोलेंगे तो न नहीं आएगा, एन में पहले ए साउंड आएगी, तो ये भी हो गया। कंसोनेंट साउंड नहीं होगी, वोवल साउंड होगी, तो आएगा एन। तो अभी तक हमने क्या नोट किया है कि जो सेंटेंस, जो वर्ड एफ से स्टार्ट होता है जैसे FBI, जो एस से स्टार्ट होता है जैसे SDO, एन से स्टार्ट होता है NGO, ये सारे देखने में कंसोनेंट हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है फर्स्ट साउंड वॉवल की है, इसलिए इनके पहले हम ए नहीं लगाते, एन लगाते हैं। सो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, शी वर्क्स इन एन NGO। नेक्स्ट है वी स्टेड एट होटल नियर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास एक होटल में रुके। होटल का ह साउंड, सो यहाँ पर आएगा ए। वी स्टेड एट ए होटल नियर द एयरपोर्ट। नेक्स्ट वन, ही इज़ यूनिक लीडर। यूनिक पहले भी आ चुका है, हमने पहले देखा यूनिक में य आता है तो साउंड कंसोनेंट की है, हम लगाएंगे ए ना कि एन। नेक्स्ट वन, शी गेव मी आवर टू कंप्लीट द टास्क। काम पूरा करने के लिए उसने मुझे 1 घंटा दिया। आवर में एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर आएगा एन। नेक्स्ट वन, इट वॉज ऑनर टू मीट यू। जैसे आवर में एच साइलेंट, ऑनर में भी एच साइलेंट, सो यहाँ पर भी एन आएगा, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू। शी अडॉप्टेड ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन यतीम, ऑर्फन वॉवल साउंड है, इसलिए हम लगाएंगे एन। शी अडॉप्टेड एन ऑर्फन चाइल्ड। नेक्स्ट है ही मेड यू टर्न विदाउट वार्निंग। यू टर्न एकदम यू की तरह शेप में बैक करना, तो यू जो है देखने में वॉवल लेकिन बोलने में यू, तो फिर से य और हमारा लगेगा ए ना कि एन। सो सेंटेंस हुआ ही मेड अ यू टर्न विदाउट वार्निंग। नेक्स्ट है शी बॉट यूनिफॉर्म फॉर स्कूल। उसी तरह का ही है, यूनिफॉर्म में भी य आएगा, तो यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे ना कि एन। तो ज़्यादातर यू जो है वो देखने में यू है और बोलने में पहले य साउंड है, सभी में नहीं है। जैसे अनइंटेंशनल, उसमें यहाँ अन आएगा वर्ड, वहाँ यू जो है वो वॉवल साउंड देता है, तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर में यू साउंड य से आ रही है, तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर। ऑफेंडर जो कसूर करता है, ऑफेंड करता है। हैबिचुअल उसकी आदत है, लेकिन हमारा मेन पॉइंट है हैबिचुअल में ह साउंड कंसोनेंट साउंड है, सो हम लगाएंगे ए। ही इज़ ए हैबिचुअल ऑफेंडर। वी अटेंडेड NCC कैंप। फिर से एन, एन में ए साउंड पहले आई तो यहाँ पर आया एन। वी अटेंडेड एन NCC कैंप। शी हैज़ MA डिग्री इन इंग्लिश। MA फिर से एम, यहाँ पर भी एन। शी हैज़ एन MA डिग्री इन इंग्लिश। माई ब्रदर इज़ NRI। एन में भी वैसे ही है, एन ऐसे लिखते हैं,
तो यहाँ पर भी ए सॉरी एन एन आएगा एन से पहले। तो अभी तक हमने देखा एस साउंड्स में भी पहले ए आया, एफ साउंड में भी पहले ए की साउंड आई, एन साउंड में भी ए की साउंड आई, एम साउंड में भी पहले ए की साउंड आई। तो ये जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इनसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके पहले आप एन लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस जो हम डिस्कस करे थे, माई ब्रदर इज़ NNRI। नेक्स्ट है इट वॉज हिस्टोरिक ओकेजन। ह है तो ए, ये तो इजी है। नेक्स्ट है ही इज़ यूनियन लीडर। यूनियन, फिर से यू, यूनियन लीडर कैसे लिखते हैं, यूनियन। तो पहले आपका साउंड आ रही है य की, तो यहाँ पर आएगा ए, ही इज़ ए यूनियन लीडर। नेक्स्ट है इट वॉज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। यहाँ पर ज़्यादातर यू के पहले ए लग रहा था, लेकिन यहाँ है अनएक्सपेक्टेड। यहाँ अन कैसे लिखते हैं, अ और न, तो यहाँ साउंड आ रही है वॉवल की, तो यहाँ पर आएगा एन। इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। नेक्स्ट है ही इज़ IFS ऑफिसर। आई क्या है, वॉवल, सो लगेगा एन। ही इज़ एन IFS ऑफिसर। IFS होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है। नेक्स्ट वन, ही रिसीव्ड ऑनरेरी डिग्री। ऑनरेरी, एक बार फिर से एच साइलेंट, तो सेंटेंस में आएगा एन। ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री। नेक्स्ट है शी इज़ यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव। यूनेस्को, यूनेस्को। तो यहाँ पर भी देखें फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर, इसकी साउंड य की है, तो हमारा यहाँ पर ए आएगा। यूनेस्को आपको मालूम होगा क्या होगा, क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका एक्रोनिम होता है यूनेस्को। मेन पॉइंट है कि यहाँ पर साउंड य की है, तो हम लगाएंगे ए। सेंटेंस होगा शी इज़ अ यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि। नेक्स्ट वन, शी ओन्स एक्सरे मशीन। जैसे हमने एफ की बात की, एस की बात की, एम की बात की, एन की बात की, ऐसे एक्स में भी कैसे आएगा, एक्स हिंदी में एक्स ऐसे लिखेंगे, तो ए से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोवल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी आप लगाएंगे एन। शी ओन्स एन एक्सरे मशीन। नेक्स्ट वन, शी इज़ MA इन इकोनॉमिक्स। पहले भी आया MA इन इंग्लिश था, एम से जो स्टार्ट हुआ उसके साथ हम लगाएंगे एन, MA इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन, देयर इज़ काओ ग्रेजिंग इन द गार्डन। ये सिंपल है, काओ में क साउंड, वॉवल साउंड नहीं है, कंसोनेंट ही है, तो इसमें हम लगाएंगे ए। सेंटेंस होगा देयर इज़ अ काओ ग्रेजिंग इन द गार्डन। एंड नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इट वॉज SOS कॉल। फिर से एस लिखेंगे तो पहले ए आएगा, तो यहाँ पर भी एन आएगा, ना कि ए। तो इस तरह से हमने 2 एक्सरसाइज की हैं, कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेस ऑन यूज़ ऑफ ए एन, या फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं यहाँ ए या एन कुछ भी नहीं लगता। तो आई होप इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देन आवर नेक्स्ट वीडियो
दैट वुड बी ऑन आर्टिकल द। अभी तक किया है 3 वीडियोस, पहले इन जनरल ए एन के ऊपर, फिर 2 वीडियोस एक्सरसाइजेज के रूप में। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन आर्टिकल द। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अगर पसंद आए इनको शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।